हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। चलिए आइए हम अपने मुद्दे पे चलते हैं सीधे सीधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इधर उधर की बात करना हमें पसंद नहीं है, तो सीधे मुद्दे पे चलते हैं। ठीक है, मुद्दा यह है कि सीटेट में जो आप लोग दिए हैं या फिर जो देने वाले हैं, जो अभी सीटेट पास किए हैं, तो वो सीटेट उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण, वो आगे काम आएगा कि नहीं आएगा, ये सब जितनी भी हैं संभावनाएं मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। ठीक है, और रियलिटी क्या है इस समय मैं उसे भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे इसी मुद्दे को टच करते हैं। ठीक, चलिए देखते। देखिए, जो सीटेट पे आदेश आया है उस पर दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं कि देखिए, सीटेट एक पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है, सीटेट एक पात्रता परीक्षा होती है जो कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए लिया जाता है। ठीक, अब देखिए, इसके स्थान पर आप लोग जानते हैं कि हमारा देश दो भागों में बटा हुआ है, मतलब एक ही है लेकिन दो लोग यहाँ शासन करते हैं। एक पीएम होता है जो पूरे देश पे शासन करता है, जिसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, और एक सीएम होता है चीफ मिनिस्टर, जिसे मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो जो पीएम साहब होते हैं ये पूरे देश में, पूरे भारत देश में एक ही पीएम होते हैं, लेकिन ये जो सीएम साहब होते हैं ये पूरे राज्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक है, जितने राज्य उतने सीएम। अब ये देखिए, जो राज्य हैं ये राज्य अपना टेट लेता है। ठीक, राज्य अपना टेट लेता है। सी का मतलब सेंट्रल, यानी पूरे देश के केंद्र सरकार, सी टेट, और राज्य होता है अपना टेट लेता है। अब इसके आगे देखिए लग जाता है अलग अलग। यूपी का होगा तो यूपी टेट, हरियाणा का होगा तो हरियाणा टेट, ठीक है, पंजाब का होगा तो पीबी, पंजाब टेट। ठीक है, इसी तरह लग जाता है। तो सीटेट को लेकर संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि जेएच यानी झारखंड टेट से संबंधित है। आइए हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस फैसले का महत्व क्या है, अन्य सभी राज्यों पे इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जो झारखंड टेट है वहाँ पे झारखंड ने कहा था कि हम अपना टेट को अलाउ करेंगे, हम सीटेट को अलाउ नहीं करेंगे। तो बस इसी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला था कि राज्य सरकार कह रही है कि हम अपना टेट अलाउ करेंगे, सेंट्रल का टेट अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी रीजनल भाषा है, रीजनल जो है कि जितनी भी हैं वो सेट भाई सीटेट 28 राज्य का तो नहीं पूछ सकता है, वो किसी राज्य का पूछेगा भी तो एक एक क्वेश्चन लेगा, 28 राज्य से करीब करीब हैं, तो नहीं हो सकता। तो झारखंड का कहना था कि हम अपने राज्य से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं हम उसमें पूछेंगे, तो ये हमारा पर्सनल होगा। तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है कि नहीं, आप झारखंड से ले रहे हैं तो आप झारखंड का ही लीजिए। अब देखिए, आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ सीटेट मान्य होगा और कहाँ कहाँ सीटेट अमान्य होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नज़र करना चाहूँगा कि जहाँ पर सीटेट मान्य, देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में सीटेट मान्य है, जहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मान्य है। ठीक है, कहाँ कहाँ मान्य है, यूपी में मान्य है। ठीक, देखिएगा, उसके बाद DSSB यानी दिल्ली की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसमें मान्य है। उसके बाद बीपीएससी, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बीपीएससी में मान्य है कि नहीं, तो देखिए बीपीएससी में सीटेट मान्य है। मैं आप लोगों को अभी एक लेटर पढ़ के सुनाऊंगा जिसमें जो कि बिहार सरकार ने कहा था कि अभी सीटेट की हमें बीटेट कराने की जरूरत नहीं है, सीटेट जो सेंटर लेती है हम उसी को मान्य करेंगे। ठीक है, देखिए एनवीएस केवीएस में हो जाएगा, ठीक है, एनवीएस में हो जाएगा, ईएमआरएस में हो जाएगा, यहाँ पे मान्य है। और बात आरआरबी में जो अभी अभी भर्ती आई, ये सब जितने भी हैं इस सब में सीटेट मान्य है। अब सीटेट अमान्य कहाँ हुआ है, पहले से जितने राज्य उसे अमान्य करते थे वहाँ पर अमान्य हुआ। जैसे जो पहले से राज्य हैं मैं उनके में दो तीन नाम गिनाना चाहूँगा आपका, जैसे झारखंड टेट, यहाँ पे अब सीटेट नहीं मान्य होगा, यहाँ पे राज्य अपना टेट लेगी और वही मान्य करेगी। इसके बाद राजस्थान में जो रीट होता है, ठीक है, यहाँ पे सीटेट नहीं मान्य होगा। ठीक, इसके अलावा एमपी टेट, मध्य प्रदेश अपना टेट लेता है तो अपना टेट मान्य करेगा, सीटेट को नहीं मान्य करेगा। ठीक, इसके अलावा हरियाणा टेट अपना लेगा, हरियाणा टेट सीटेट को नहीं मान्यता देगा। और बाद पंजाब टेट, ठीक है, पंजाब टेट ये भी क्या करेगा अपना। तो देखिए 100 की सीधी एक बात करना है कि जो राज्य मन करे तो सीटेट को मान्यता दे, न मन करे तो अपना टेट ले। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यही था और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जितना यूट्यूब पे हवा बन रहा है उतना कुछ नहीं है, सभी राज्य अपना अपना टेट ले सकते हैं और चाहे तो सीटेट को भी मान्यता दे सकते हैं, दोनों को मान्यता दे सकते हैं, या केवल अपने जो है कि राज्य के टेट को मान्यता दें, राज्यों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है। ठीक, चलिए आइए अब बीपीएससी ने जो लिया है उसके संबंध में बिहार सरकार ने क्या किया था मैं उसका आदेश पढ़ दूंगा और आप लोगों को मैं लगा भी दूंगा। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक, देखिए
यहाँ पे लिखा है विषय इंदा दिनांक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना द्वारा पारित न्यायालय के संबंध में प्रसंग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना दिनांक इतना इतना इतना। देखिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं बस थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा, उसे ही पढ़ाऊंगा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन होता है। ठीक है, ठीक। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार टेट बीटेट अलग से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा अगर आवश्यकता महसूस होगी तब हम क्या करेंगे, बीटेट का पेपर लेंगे। अगर लगता है कि नहीं मैं सीटेट को अलाउ नहीं करूंगा, मुझे इन राज्यों की तरह अपना भी अब मैं टेट लूंगा, अब मैं सीटेट को अलाउ नहीं करूंगा, तब जाकर यहाँ पे बीटेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर राज्य सरकार करे कि नहीं मैं सीटेट को ही अलाउ करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को राज्य का अधिकार है कि वो दोनों को लागू कर सकती है, नहीं तो अपना टेट केवल लागू कर सकती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैंने अपनी बल बुद्धि से सब आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग टीचिंग टर्मिनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।